नमस्कार जी, मैं मंजू। इस टाइम आप खूब सारे काम कर रहे होंगे अपना विंटर गार्डन, जहाँ आगे जो बरसात के टाइम जो गार्डन होता है उसे बनाने के लिए अभी पहले से तैयारियां शुरू हो गई होंगी। तो इस पर मैंने वीडियो बना दिया था कि समर गार्डन के लिए कौन कौन से सीड्स ग्रो होने हैं और कटिंग्स भी लगा सकते हैं। तो वो सब काम तो आप कर ही रहे होंगे। और पार्चुलका मूस रोज़ भी लगा रहे होंगे। पार्चुलका जो आप पर्सलेन भी ग्रो कर रहे होंगे। इसके साथ साथ सीड्स भी आप लगा रहे होंगे, कटिंग्स तो लगा ही रहे होंगे। और भी बाकी कोलियस की भी आप खूब सारी कटिंग्स तैयार कर रहे होंगे। तो जितने भी काम कर रहे होंगे, तो मेरा बोलने का मतलब है इन सब काम के साथ साथ हमें एक ज़रूरी जो काम करना है वो सीड्स कलेक्ट करने का। तो विंटर के टाइम जो हमारे गार्डन में खूब सारे सीड्स जो तैयार हो रहे हैं अभी, तो उन्हें हमें किस तरह से तैयार करना है, तो उन्हें बचाना है, कलेक्ट करना है, सेव करना है। तो आज मैंने कई सारे न्यू न्यू टिप्स भी दिए हैं। तो हो सकता है कि जो जैसे पुराने वीडियोस में भी खूब सारे सालों पुराने वीडियोस में भी दिए, तो जो मेरे भाई बहन नए मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं उनको जानकारी अगर नहीं है तो वो ले सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हम किस फूल के सीड जो हम चुनेंगे। तो मैं सीड बताऊंगी स्वीट सुल्तान के। बट स्वीट सुल्तान के सीड्स तो होंगे पर अलग अलग जगहों में, जैसे अलग अलग मौसम होता है ना, कहीं पे ज़्यादा मॉइस्चर होता है। जैसे सूखी गर्मी नहीं होती, हमारे यहाँ तो सूखी गर्मी पड़ती है। हम कैसे सेव करते हैं, और जिन जगहों पे बहुत ज़्यादा जो मॉइस्चर बना रहता है ना, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो कैसे सेव कर सकते हैं, जहाँ सब ऐसे सेव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मैंने स्वीट सुल्तान के जो सीड्स कैसे सेव किए हैं, और जो जानकारी बताई है तो वो आप पा सकते हैं। तो हवा आपके यहाँ भी चल रही होगी, 5 मार्च है आज। वैसे तो हमारे यहाँ खूब गर्मी हो रही थी, पर आज जो है खूब सुबह से हवा चल रही है, और हवा में जो ठंडक भी है, हल्की ठंडक है। तो इस तरह के जो स्वीट सुल्तान के ये जो सीड है ना, सीड पोड बना, तो इस तरह के नहीं चुनने हैं। ये अभी ग्रीन कलर का है, तो मैं ये दिखाती हूँ आपको किस तरह से चुनने हैं। तो हवा तेज़ चलने से ये होता है कि जो ड्राई हो चुके हैं तो इनको लंबे टाइम तक हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। जो ड्राई हो चुके हैं तो सीड नहीं तो फिर हवा से हमारा निकल जाएगा, तो हमें उन्हें चुन लेना है। तो इस तरह के ये देखिए बीच से सीड ये निकलना शुरू हो गया, बीच सारे सीड भरे हुए हैं। तो ये फिर अपने आप ही उड़ जाएंगे, ये ऐसे करके ये खुल जाएगा और ये पूरे उड़ जाएंगे। तो इसलिए हमें चुन लेने हैं, और इनको खींच के भी नहीं, मैं कैंची की मदद से इनको कट करूँगी। ये देखिए सीड ये निकलने शुरू हो गए। तो ज़रा सा भी मैंने हाथ लगाया तो ये हाथ से ही ये निकल जाएगा। ये पूरे सीड भरे हुए हैं। तो ये दिखाती हूँ, ये इस तरह से मैंने बोला ना कॉर्नफ्लोर की तरह ये पूरे सीड होते हैं, तो नाम लिख लेना। तो पहले मैं इनको चुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ और किस तरह के उसमें सेव करने हैं। तो दोनों कलर के, चाहे ये वाइट हो चाहे ये पर्पल कलर का हो, तो मैं इकट्ठे ही सीड चुन लेती हूँ। चलिए मैं चुन के फिर दिखाती हूँ। चलिए सीड्स दिखाने से पहले ये दिखा देती हूँ मेरे गार्डन के ब्यूटीफुल लेडीज लेस हवा से कैसे झूल जा रहे हैं। और ये सारे फूल हवा, जो तेज़ हवा ख़राब कर देती है। तो एक चीज़ और बता दूँ, जब तेज़ हवा चलती है तो और टिप्स दे देती हूँ मैं। तो जो लंबे पौधे होते हैं ना, तो उनको स्टैकिंग लगाए, सहारा लगाए, लकड़ी लगाए, और धागे या रस्सी से मजबूती से बांध दे, ताकि अगर सीड उन पे तैयार हो रहे हैं तो सीड सूखने से पहले, ड्राई होने से पहले, या अभी कच्चे ही हैं तो कच्चे तो काम के नहीं आएंगे ना। तो अगर वो टूट जाते हैं, ब्रांचेस हवा से झूल के टूट जाती हैं, तो वो फिर किसी भी काम के आपके जो सीड्स नहीं रहेंगे ड्राई होने पर भी। अगर उन्हें जैसे थोड़ी सी खुराक तो मिलनी चाहिए ना ड्राई होने तक। तो अगर तो मेच्योर हो गए होंगे तब तो कोई चक्कर नहीं, तब तो कलेक्ट कर ही लें। नहीं हुए हैं तो बस ये हवा में, तेज़ हवा और बारिश, तो ये ईश्वर पर डिपेंड करता है कब बारिश होनी है, कब ये हवाएं चलनी हैं। तो वैसे भी होली के आसपास तो खूब तेज़ हवाएं चलती हैं। जितने भी सीड्स आपके तैयार हैं तो उन्हें आप कलेक्ट कर लीजिए और ये स्टैकिंग लगा दीजिए तेज़ हवाओं से बचाने के लिए। तो एक चीज़ ये होगी, और
दूसरी बात, चलो चलते चलते मैं अपना बोगनविलिया भी दिखाती हूँ और वो वाले सीड्स भी दिखाती हूँ आपको। ये मेरे बोगनविलिया जो सर्दियों में तो खूब सारे खिल गए और फिर से खिल गए हैं। तो बोगनविलिया भी बहुत बढ़िया, इन्हें भी आप अपने गार्डन में ज़रूर करें, ग्रो करें। समर गार्डन वाला जो मैंने वीडियो बताया था आपको कितनी तरह के प्लांट्स लगाने चाहिए, तो इससे भी बोगनविलिया को कोई ख़ास केयर नहीं करनी पड़ती, भर भर के फूल आते हैं इनमें। दूसरी बात ये कि तेज़ हवाओं से हमारे जो सीड्स हैं ड्राई हो चुके हैं तो वो उड़ जाते हैं और हमारे फिर किसी काम के नहीं रहते। तो कई बार ये होता है कि हमारे गार्डन में सीड्स होते भी हैं और हम आजकल करते रहते हैं और इस चक्कर में वो काम पूरा कर नहीं पाते हैं टाइमली, और फिर वो सीड्स ऐसे खोते हैं कि दोबारा फिर गार्डन में जहाँ तो लंबे टाइम तक आते नहीं हैं, और यहाँ आते भी हैं तो बहुत देर बाद आते हैं फिर, और कभी कभी तो आते भी नहीं हैं बस। तो ये भी चीज़ हो जाती है, क्योंकि कई सारे सीड्स हमने इतनी मेहनत से कई ऐसी जगहों से इकट्ठे किए होते हैं जो हमारे आसपास नहीं मिलते हैं। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें, क्योंकि मेरे साथ बहुत बारी ऐसा हो चुका है। ये मेरे ब्यूटीफुल वर्जीनिया स्टॉक और ये दूसरे वर्वीना। चलिए अब दिखाती हूँ मैंने जो सीड्स कलेक्ट किए हैं और किस तरह से रखने हैं। नए टिप्स भी दूंगी इसमें मैं आपको ना। तो मैंने इस तरह से चुन लिए हैं, ये मैं निकालूंगी नहीं अंदर से, ज़्यादा जो ये सूख जाएंगे ना तो बाहर नहीं रखूँगी। अभी हवाएं चल रही हैं तो इसे अंदर ही रखूँगी। वैसे तो पूरे ड्राई हो चुके हैं, फिर भी 4-6 दिन रख के, ताकि इन पे मॉइस्चर ना रहे, तो इनको ऐसे ही डिब्बे में रहने दूंगी। और उसके बाद अच्छा पहले हवा वाला दिखा दूं। तो ये देखिए एक मैंने चुना ऐसे, ये हवा से ये देखो बिल्कुल खाली हो गया, अपने आप ही खाली हो गया। तो इस तरह से जो डैमेज हो जाते हैं हमारे, ये उड़ जाते हैं फिर मिलते नहीं हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि ये ऐसा करें कि इन्हें ये रखें, इस तरह से टाइमली चुन लें। तो ये सब सीड्स ये निकल ही रहे हैं, ये ऐसे ये पूरे सीड्स भरे होते हैं ये। तो अभी हवा चल रही है तो ये उड़ जाएंगे। ये देखिए ये ऐसे पूरे उल्टा कर देती हूँ ताकि उड़े नहीं। तो इन्हें जो वैसे तो मैंने तरीका बताया हुआ है कि जिप लगे बैग में, या फिर इस तरह के जो पॉलीथीन बैग आते हैं ना इस तरह के, हाँ, तो इनमें डाल के फिर गांठ बांध लें, ताकि मॉइस्चर, ये हमने कोशिश करनी है कि मॉइस्चर और जो नमी होती है वो बिल्कुल भी हमारे सीड में ना आए बाहर से, और गिल्लापन भी ना आए। अच्छा ये हो गया। अब एक टिप मैंने बताया कि आपको और दूंगी एक्स्ट्रा। तो कई जगहों में तो ज़्यादा नमी वाला मौसम नहीं होता है, जैसे हमारे यहाँ जो ड्राई हॉट होती है, तो कई जगहों में होती है कि ज़्यादातर टाइम वहाँ पे नमी बनी रहती है। तो उन जगहों में क्या करना है कि सीड्स उन्होंने अच्छे से रखे भी हों तो भी उनके ख़राब हो जाते हैं, कीड़ा लग जाता है। तो लकड़ी की जो राख होती है ना, लकड़ी की राख लेके, वो भी बहुत पुराने वीडियोस में मैंने बताया हुआ, सर्च कर सकते हैं। तो लकड़ी की राख, जैसे सीड ये डालेंगे ना सारे, तो इनके बीच में लकड़ी की राख भी मिला दें, या कोई भी सीड्स हों आपके तो उनमें डाल दें। तो फिर वो कीड़ा लगने का जो चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। और टाइटली बांधना है, एक लिफाफे में डाल के बांध के गांठ लगा के सूखे सीड्स, फिर एक लिफाफा और बांध दो, जहाँ एक और बांध दो, फिर सूखी जगह में इन्हें आपने रखना है। तो ये सब चीज़ें आपने करनी है। अच्छा हाँ, मुझे एक चीज़ याद आई है, जैसे ये बोला था ना कॉर्नफ्लावर और ये इसके सीड्स एक जैसे ही होते हैं, तो देखिए ना आपने, ये उसके जैसे ही हैं, ये है ना, ये है ना। तो इनको इकट्ठे नहीं रखना है, अलग अलग लिफाफों में ही रखना है। वैसे तो इसका बाहर का ये चीज़ डिज़ाइन जो बना है वो दिखता है, अलग से दिखता है, तो अलग उसमें डाल दें। अगर निकाल के फिर इकट्ठे हो जाते हैं तो पता नहीं चलेगा ना कि कौन कौन सा सीड है, अलग गमलों में नहीं ग्रो कर सकते, तो अलग रखें। तो अगर मैं गलत ना हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि इससे शायद स्वीट सुल्तान को सेंचुरिया के नाम से भी जाना जाता है, और कॉर्नफ्लावर को भी सेंचुरिया भी कहा जाता है, मेरा ख्याल है, मुझे ऐसे याद आया अभी। तो अगर ये नाम भी होगा तो फिर मैं टाइटल में ये भी लिख दूंगी, अगर सही अगर मैं बोल रही होंगी तो मेरा ख्याल है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ नमस्ते जी।
ये मेरी कसूरी मेथी के जो फूल हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि राख जो उन्हीं लोगों को मिलानी चाहिए, तो अगर कोई भी जना वो अगर राख मिलाना चाहता है सीड्स कलेक्ट करने के लिए, तो कोई भी किसी भी सीड में मिला सकता है, जहाँ किसी के कैसे भी मौसम हो। तो राख से काफ़ी कुछ जो सीड्स हमारे सुरक्षित हो जाते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी।